दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उपभोक्ता फोरम में किस तरह के केस लगाए जा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से डेली आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता फोरम भी एक अदालत है और उसे कानून के द्वारा एक सिविल कोर्ट को दी गई शक्तियों की तरह ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। उपभोक्ता को अदालतों की जननी कहा जाता है। उपभोक्ता अदालतों की जननी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। दोस्तों, इस अधिनियम के साथ उपभोक्ता फोरम की शुरुआत हुई थी। उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक। ग्राहक यानी कि कस्टमर। पहले इंडिया में उपभोक्ता के लिए कोई परफेक्ट लॉ नहीं था दोस्तों, जो सिर्फ ग्राहकों से जुड़े मामले को ही निपटाए। किसी भी ग्राहक के ठगे जाने पर उसे सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाना होता था। इंडिया में सिविल कोर्ट पर काफी कार्यभार ऑलरेडी है दोस्तों। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाने के लिए कोर्ट फीस भी अदा करनी होती थी। इस तरह से ग्राहकों पर दुगनी मार पड़ती थी। एक तरफ वह ठगे जाते थे और दूसरी तरफ उन्हें रुपए खर्च करके अदालत में न्याय मांगने के लिए मुकदमा भी लगाना पड़ता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। अभी हाल ही में इस एक्ट में 2019 में काफी सारे संशोधन भी किए गए हैं, जिससे इस कानून को ग्राहकों के हित में और ज्यादा आसान और सरल बना दिया गया है। दोस्तों, ये अधिनियम उपभोक्ताओं को किस प्रकार से अधिकार प्रदान करता है, अब इस बारे में भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ये उपभोक्ताओं को देती है। खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार भी उपभोक्ता को ये देता है। अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार भी ये अधिनियम उपभोक्ताओं को देता है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराता है ये अधिनियम। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह के केस लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, ग्राहकों से जुड़े सभी केस एक ग्राहक, दुकानदार या फिर सेवा देने वाले व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। जैसे कि आप एक फ्रिज या कार अगर खरीदते हैं और वो खराब निकलता है या उसमें कोई भी परेशानी आती है, तो आप दुकानदार के खिलाफ मुकदमा लगा सकते हैं और आप उस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। ऐसा मुकदमा आप उस शहर में लगा सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं और जहाँ आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा है। इसके लिए आपको कंपनी के शहर में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2019 के कानून के तहत उपभोक्ताओं को मदद करने के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है। दोस्तों, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या जिला आयोग, दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि राज्य आयोग, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय आयोग। हालांकि ये आयोग कोर्ट नहीं है, इनके समक्ष मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, अपितु ये आयोग ग्राहकों के मामले में अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ सूचना देकर शिकायत की जा सकती है, जिससे कि ये संस्था अदालत में जाने से पहले प्राथमिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। दोस्तों, उपभोक्ता कानून में मुकदमा किसी भी पेशेवर के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है जिसने आपसे रुपए लेकर आपका कोई भी काम नहीं किया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, इन पेशेवरों में वकील को लेकर थोड़ा संशय रहता है, क्योंकि वकीलों का पेशा शुद्ध रूप से व्यापारिक नहीं है, इसलिए उन्हें विज्ञापन करना भी वर्जित है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट करते हुए साफ कर दिया गया है कि एक वकील के द्वारा सेवा में कमी के आधार पर उसके विरुद्ध पक्षकारों द्वारा मुकदमा लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सेवा देने वाली कंपनियों के विरुद्ध भी केस लगाया जा सकता है। सर्विस क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी भी कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता कानून में मुकदमा लगाया जा सकता है। जैसे किसी टेलीकॉम कंपनी या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी, मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट होने पर मुकदमा कंज्यूमर फोरम में नहीं सुना जाता, बल्कि उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, और वाहन चोरी होने पर कंपनी के द्वारा क्लेम ना दिए जाने पर मुकदमा कंज्यूमर फोरम में ही लगाया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों के विरुद्ध भी मुकदमा कंज्यूमर फोरम में ही लगाया जाता है। ऐसा मुकदमा तब लगाया जाता है जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहकों को क्लेम देने से इनकार कर देती है। अगर इनकार करने के कारण उचित नहीं है तो मुकदमा फोरम के समक्ष लगाया जा सकता है। बैंकों के विरुद्ध भी सेवा में कमी के आधार पर मुकदमा लगाया जा सकता है। एक ग्राहक सेवा ले या फिर कोई भी उत्पाद खरीदे, दोनों ही स्थितियों में उसके द्वारा मुकदमा कंज्यूमर फोरम के समक्ष लगाया जा सकता है। दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में नाम मात्र की कोर्ट फीस होती है। कंज्यूमर फोरम के मुकदमे में एक विशेषता ये होती है दोस्तों कि यहाँ कोर्ट फीस नाम मात्र की होती है। जैसे 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती, इसके ऊपर के दावे के लिए नाम मात्र की कोर्ट फीस होती है। और ऐसे प्रावधान का उद्देश्य ग्राहकों पर कोर्ट का भार कम करना है, जिससे कि उन्हें सरल एवं सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। 5 लाख रुपए तक
दोस्तों शून्य कोर्ट फीस है। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की मात्र 200 रुपए की कोर्ट फीस है। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक 400 रुपए कोर्ट फीस है और 20 लाख से 50 लाख रुपए तक 1000 रुपए कोर्ट फीस है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 2000 रुपए कोर्ट फीस है और 1 करोड़ रुपए तक के मामले डिस्ट्रिक्ट आयोग तक ही लगाए जाते हैं। इसके ऊपर के मामले राज्य आयोग के समक्ष जाते हैं। राज्य आयोग एक राष्ट्रीय आयोग में जो कोर्ट फीस है उसके बारे में भी बता देती हूँ। दोस्तों राज्य आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से तक के मामले लगाए जा सकते हैं, जिसकी कोर्ट फीस 2500 रुपए है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए से अधिक और 4 करोड़ तक के जो कोर्ट फीस है वो उसकी कोर्ट फीस 3000 रुपए है। 4 करोड़ रुपए से अधिक और 6 करोड़ रुपए तक जो कोर्ट फीस है वो 4000 रुपए पड़ेगी और इसके अलावा 6 करोड़ रुपए से अधिक 8 करोड़ रुपए तक 5000 रुपए कोर्ट फीस लगती है। 8 करोड़ रुपए से अधिक 10 करोड़ रुपए तक के मामले में 6000 रुपए कोर्ट फीस लगती है और राष्ट्रीय आयोग की अगर बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए से अधिक का मामला होने पर 7500 रुपए कोर्ट फीस लगती है। दोस्तों सिविल कोर्ट से कंज्यूमर फोरम जो होती है वो अलग होती है। कंज्यूमर फोरम सिविल कोर्ट से अलग होती है और ये जिला न्यायाधीश के अंडर में नहीं आती और इसके पीठासीन अधिकारी को जज या मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता बल्कि अध्यक्ष कहा जाता है और उन्हें शक्तियां भी सभी जो भी प्राप्त होती हैं वो सिविल कोर्ट वाली ही प्राप्त होती हैं। ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य सिविल कोर्ट से कंज्यूमर फोरम अलग होने से पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिल सके और तुरंत सस्ता न्याय और तुरंत न्याय उनको प्राप्त हो सके, यही इसका उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।